हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 12th के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ये जो है किस पर बेस्ड है? केवीएल पर बेस्ड, मतलब किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिए हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कह रहा है फाइंड क्वेश्चन करने, कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच क्या कर रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नो करेंट फ्लो इन आर्म बी, मतलब कंडीशन दे दिया है कि इस आर्म से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जिससे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच का आ जाएगा, मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको पहले और किस वे से करें ताकि ये आसान हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, दो लूप लेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आपको जो है फाइंड करना है, कभी कभी कह देगा अननोन रेसिस्टेंस का भी वैल्यू फाइंड करें, इसलिए हम लोग दो लूप ले रहे हैं, नहीं तो सिंगल लूप से भी काम मेरा चल जाएगा। तो आपको हम एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज फाइंड करने बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला लूप लेंगे ये छोटा वाला लूप, ठीक है। मान लेते हैं इससे करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, क्योंकि लूप लिए है ए एफ ई पी। अब हम लोग बड़ा लूप में, तो बड़ा लूप लेंगे इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इस तरह से। तो इसमें भी करंट आई ही क्यों लिए है सर? आप बोलिएगा सर सेम करंट क्यों, I1 I2? क्योंकि ये दे दिया है बीई से कोई करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। जब बीई से कोई करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा, तो ये जो करंट आई, मानिए ये करंट जो आई का फ्लो होगा, आई का, तो ये भी इधर जाएगा ही नहीं, तो इधर से ही फ्लो हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या ले लिए, सेम वैल्यू ले लिए, आसान हो कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग क्या ले लिए, सेम वैल्यू ले लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लूप को कैसे कंसीडर करना आप समझ गए होंगे कि पहला एक छोटा लूप ले लिए है और एक बड़ा लूप लिए। कौन लिए? ए एफ डी सी। ए बड़ा वाला भी लूप ले लिए, दो लूप लिए, दोनों में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। तो लूप पहला लेते हैं, लूप ए एफ ई बी ए। तो इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। तो आपको हम पहले ही बताए हैं, जब भी नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर करे वोल्टेज सोर्स का, तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। और पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टर के अक्रॉस क्या लेंगे, पॉजिटिव। कोई एक, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करे, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव में घुस रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसलिए -6 इसके अब रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2i इसके अक्रॉस, उसके बाद ये क्या -1, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, 3i इक्वल टू 0। इससे तो करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है। जब करंट का फ्लो नहीं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को लिखना ना लिखना बराबर है। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -7 हो जाएगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5i हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 5i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5। तो मेरा करंट आ गया, सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, 7/5 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। अब हम लोग दूसरा लूप कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला लूप जो बताया आपको, वो लूप क्या हो जाएगा, ए एफ डी सी। ए एफ डी सी ए, इस लूप में हम लोग चलेंगे, क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। तो इस लूप में यदि केवीएल लगाएंगे तो यही से स्टार्ट फिर से करते हैं हम लोग। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग यदि ये लें तो ये क्या लेंगे, -6 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, +2i, और यहां क्या हो जाएगा, -1, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, यहां क्या हो जाएगा, +3i। और इधर तो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि बोल दिया है नो करंट फ्लो हो रहा है इससे। अब यहां पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, IR, और इधर वेक्टिक है तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, तो -4 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 -1 -7 हो गया, -7 में ऐड कर देंगे -4 को, तो -11 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2i 3i 5i प्लस IR इक्वल टू 0।
अब हम लोग जो आई का वैल्यू यहां निकाले हैं यहां पर पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं -11 5 इंटू 7/5 प्लस आई का वैल्यू 7/5 आर इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस कट जाएगा, सॉरी 5 कट जाएगा, माइनस माइनस बोल रहे हैं। तो ये कितना बचेगा, -4 बचेगा प्लस 7/5 आर इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आर इजिकल टू मेरा कितना हो जाएगा, 7/5 ओम हो जाएगा। सॉरी 4 5 20 मिस्टेक हो गया, 20/7 ओम हो जाएगा। तो मेरा रेसिस्टेंस जब भी माने कभी कभी बोल देगा रेसिस्टेंस क्या होगा, तो 7, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, 20/7 ओम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस का मेरा वैल्यू कितना निकला, 20/7 ओम। ये तो हो गया पहला। अब हम लोग को क्या कह रहा है निकाले, देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी के बीच। तो इसको निकालने विद्यार्थियों को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो आपको हम तरीका बता देते हैं, जब भी कहे जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके में एक बैटरी जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जोड़ दिए, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव, मतलब ये टर्मिनल क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, वी ए बी लिख सकते हैं, यही तो चाहिए हमको। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगा, तो ये वाला बीच का ये जो नेटवर्क है इसको भूल जाएंगे, ये तो पहले से भूला हुआ है, ये सारा को छोड़ देंगे। अब बचा हुआ किसमें, इसमें लगाएंगे। तो लगाते हैं केवीएल। तो केवीएल जब लगाएंगे तो टर्मिनल ए और बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से एंटर कर रहे करंट, देख लीजिए करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। नेगेटिव से एंटर करें तो वी ए बी यहां क्या हो जाएगा 2i, और यहां क्या हो जाएगा -1, और यहां क्या हो जाएगा +3i इक्वल टू 0। वही केवीएल लगा दिए, इस रूट में भी सब में केवीएल अप्लाई कर, जैसे अप्लाई किए तो क्या मेरा वैल्यू आया -BAR, ये जोड़ेंगे तो कितना 5i -1 इक्वल टू 0। हमको आई का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू कितना है VAR, आई का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 7/5 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 7/5 -1, ये कट जाएगा इक्वल टू 0। तो AR लिखना है, AB है, AD, ये आर लिख दिए हैं, AD, ठीक है। तो VAD पोटेंशियल टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच, तो ये कितना आ जाएगा मेरा +7 -1 इक्वल टू 0। तो VAD माइनस में +6 इक्वल टू 0। तो VAD इक्वल टू मेरा कितना आ गया 6 वोल्ट। तो मेरा कितना आंसर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कह रहा है PD अक्रॉस ए एंड डी के बीच क्या हो जाएगा, इसके बीच क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन आसान ही रहता है। देखिए इसमें हम क्या किए, एक अननोन डाटा को भी फाइंड कर लिए। क्यों फाइंड किया, आपके लिए कभी कभी पूछ देगा अननोन रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा, पूछ सकता है, इसका तो कोई हमको इसी स्टेप से आ जाता है, लेकिन हम फाइंड कर दिए आपके लिए कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि केवीएल केसीएल जो होता है वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन बोर्ड क्या नीट हो, जेई हो, ठीक है, इस सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका केवीएल को अप्लाई करने में विद्यार्थी को क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम, कभी कुछ का प्रॉब्लम, किस लूप को ले। तो आपको हम बेस्ट वे से बताए हैं कि आपको किस तरह से कंसीडर साइन कन्वेंशन को करना, वो भी आपको हम बताएं, ठीक है। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और जिससे उसका क्या हो, बोर्ड में आसान तरीका सीख के वो आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल है, और बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का चहेता होता है न्यूमेरिकल। ये इससे तो और ज्यादा ही पूछा जाता है केवीएल केसीएल।
थैंक यू, देख लीजिए बोर्ड पे।